भक्तिरत श्री राधा माधव के चरणों में नित्य निरंतर भक्ति करने वाले भक्तगण, श्रद्धालु, सज्जन वृंद, भक्त वृंद, मेरे प्रिय श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रोता एवं भक्तिमयी, श्रद्धामयी, निष्ठामयी, भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं एवं मुख्य परीक्षित स्वरूप यजमान परिवार, आगंतुक अतिथिगण, भगवान श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानयज्ञ की इस दिव्य कथा का पंचदिवसीय आयोजन किया गया है, जिसमें आज तृतीय दिवस और भगवान राधा माधव के जो है असीम अनुकंपा का जो है कृपा प्राप्त करते हुए हम सब आप मिल करके इस भगवत कथा को जो है श्रवण और स्मरण करते हुए तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आए पहले भगवान मंगलमय नाम मन वाणी को जो है पवित्र करने के लिए, मन को जो है केंद्रित करने के लिए भगवान की जो है स्मरण भजन जरूरी है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में भजन सार है, भगवत की कथा और भगवान का नाम, दो ही ऐसे औषधि हैं कली रूपी मल को दूर करने के लिए, कली विध्वंस को विनाश के लिए। कि कली केवल मलमूल मलिना पाप पयोनिधि जन मन मीना। तो कलयुग रूपी घोर जो है इस घोर सागर में मनुष्यों का रूपी मन रूपी मछली जो है इस मलिन कलिकुमक ग्रसित हो करके इसी में जो है रमण करते रहते हैं। तो इस मन को शुद्धि के लिए, पवित्र करने के लिए भगवान नाम रूपी जो है जल का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। और कली का जो है कलमश है लगा हुआ, जो है काला रंग चढ़ गया है, पाप आदि खड़ी विकार, उनको दूर के लिए भगवान की जो है स्मरण जरूरी है। तो भगवान का जो है नाम स्मरण करके फिर जो है प्रभु की कथाओं में आगे स्मरण श्रवण आदि करेंगे। आए भगवान मंगलमय नाम, फिर भगवत कथा का जो है आश्रय ग्रहण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री 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 राम जय राम। सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम राधे श्याम मनोहर जोड़ी, राधे श्याम मनोहर जोड़ी,
राधे श्याम मनोहर जोरी राधे नाथ नंदन वृषभानु किशोरी नंदन श्री राम जय जय राम बोलो श्री बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम राम माहेश मनोहर जोरी उमा जगत पिता हिमवान किशोरी जगत पिता उमा महेश मनोहर जोरी उमा जगत पिता हिमवान किशोरी जगत पिता हिमवान किशोरी दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय दुर्गति जय काल विनाशनी काली जय जय काल विनाशनी काली जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय उमा जय भौमा राधा रुखमणि जय जय भौमा जय 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 हनुमान गोसाई जय जय कृपा कराऊं गुरुदेव की माई कृपा कर मंगल भवन मंगलहारी मंगल द्रवहु सुदशरथ धीर बिहारी द्रवहु श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री बोले भागवत भगवान की बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की समस्त ग्राम देवी देवताओं की दासनारायण भगवान की सुखदेव भगवान की
भगवान मंगलमय नामाश्रय। फिर भगवत कथा का आश्रय भगवत चरणारविंद स्मरण करते हुए आए श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथामृत को हम आप सब जो है वर्णन और श्रवण करते हुए ध्यान करें, अर्थात सुन करके हृदयों में धारण करें। तब ये कथा श्रवण करने का जो है साक्षात्कार होता है और इनका फल की प्राप्ति होती है। सुनने के बाद उसे जो है हम अपने हृदय में धारण कर लें, क्योंकि एक महात्म्य में बताया गया है कि कर्ण रसायनम, कर्ण का रस है ये, तो कान के द्वारा ग्रहण किए जाने वाला औषधि। जिस तरह रसायन तैयार किया जाता है औषधि, उस औषधि रस को अनेक जड़ी बूटियों को रस पे निचोड़ तो रसायन कहते हैं। उसी तरह से दिव्य रसायन है, ऐसे रसायन जो अमृत है। तो कौन सा अमृत? बोले कथामृत। और इस कथामृत से जीव तृप्त होता है, जीव का कृतार्थ होता है, जीव मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति करती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, जीवन की जो ताप है, संताप है, इस सब को दूर करते हैं। तो इसीलिए कथामृत की पान करें। तो कल आप श्री भरत चरित्र का स्मरण किए और उसके बाद आज कथा भगवान शिवदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि हे स्वामी शिवदेव जी, आप तो है दिव्य भरत चरित्रों का श्रवण कराए, अब कृपा करके हमें इस भारत भूमि की जो महिमा है, कि जिस भारत भूमि में देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, बार बार याचना करते हैं कि ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, हमें भी इस भारत भूमि में मनुष्य की योनि को मनुष्य योनि प्रदान करके भेजिए, क्योंकि यहाँ भारत भूमि में स्वयं भगवान के पुरुष आदि जो भगवान नारायण है, राम भगवान श्री सीताराम जी, लक्ष्मण, हनुमान, परम भागवत, इनके जो है साथ रहने वाले हनुमान जी महाराज, ये जो है किम पुरुष यहाँ विराजमान रहते हैं। यही गंधर्व आदि जिनकी गायन करते हैं, परम कल्याणमयी। कौन चीज और विशेष है महाराज? बोले भरपूर कथा भगवताम सम पुण्या शृणोति स्वयं जय दगायति। बोली इस भारत भूमि में सबसे बड़ी है कि उनकी निवास, और उससे बड़ी उनकी जो है कथा, जो भगवत कथा है इस भारत में जो मिलते हैं महाराज, जिनको श्रवण करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। भरपूर भगवत कथाम श्रोति, इसको सुने और सुंदर उनकी जो है सुन करके उन्हीं चरित्रों को गाए। स्वमेव च एदम गायति, श्रवण करे, सुंदर श्रवण करके, ध्यान का मतलब वही है हृदयों में धारण करे, उनका स्मरण सतत बना रहे। धुंधकारी जैसे महाप्रेत का उद्धार हो गया इस भगवत कथा सुनने से। तो सुना धुंधकारी ने नहीं, सुन करके नित्य प्रति रात दिन अहरनिश श्वास प्रति श्वास भगवत कथाओं का स्मरण, उनकी चरित्रों का चिंतन किया धुंधकारी ने। सुनने बस सुनिए, सुनने के बाद उसको जो है ध्यान किया, धारण किया। यही इसी बता रहे हैं कि सुंदर यहाँ जो है उनकी कथा का श्रवण, और श्रवण करने के बाद सुंदर गायति,
इनको गाना चाहिए। तो वही सुंदर या जो है परम पुरुष भगवान नमो उत्तम श्लोकाय आर्य लक्ष्मण शीलव्रताय नमो पक्षितात्मान उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकर्षणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुष महाराजाय नमः। ऐसे इनकी उपासना को लोकहित कल्याण के लिए करनी चाहिए। सुंदर जो है शुद्धात्मा विमलात्मा होकर के भगवान श्री है महाराम आधिराज परम परमेश्वर के चरणों में भक्ति करनी चाहिए। तब यह जो है आत्मविशुद्ध होता है और उन्हीं आत्मविशुद्ध होने के बाद भगवत की भजन संकीर्तन स्मरण से वहाँ जो है तेज पुंज आदि सभी जो बुद्धि को जो है पवित्र करते हुए प्रकाशित करता है। और यही जो नामाश्रय लेने से भजन करने से मनुष्य का कल्याण होता है। और यही परमात्मा का चरित्र जो मत्स्य अवतार आदि के लिए करके शिक्षण वेदों का प्रसार किया राजा सत्यव्रत को मत्स्य अवतार मत्स्य शिक्षणम रक्षो वदातैव केवलं विभो कुंतो यथा शातमग्रता स्वात्मन् सीताकृतानि व्यसनानि ईश्वरम। और यही ईश्वर है जो वेदों का सार तत्वों का निरूपण किया। यही भगवान सीता के हित के लिए सुंदर मनुष्य कल्याण के लिए बाल लीलाएं नर लीलाएं आदि को संपन्न किया। यही परमात्मा है न जन्म नूनम मातो न सौभगम नवांग बुद्धि न कृता सुजेहुताम कैवदिष्टान पिनो वनूषका सख्ये बतः लक्ष्य मनयात ताग्रजा नस्ति कृतम कलमश शाश्वताम न लक्ष्मणम चाविहात मालति। ना जिनको जन्म होता है ना जिनकी जो है मृत्यु ना कभी जो है परे हुए हैं ना तो जो है दिखते हुए हैं। दिख रहे हैं तो दिख रहे हैं, न दिखे तो भी दिख रहे हैं। सदा सर्वदा सर्वकाल सर्वस्थिति में जो जाना जाए जिनका स्मरण किया जाए जिनकी भजन किया जाए जिनकी पूजन किया जाए जिनकी स्मरण किया जाए ऐसे सुर असुर बानर नर सभी को कल्याण करने वाले ऐसे दिव्य भारत भूमि भारतवर्षे विवर्षे भगवान नारायण श्याम आकल्पान सिद्धर भगवज्ञानारवेक्षो बलामात् पल्लभानुकंपया। यही भगवान की जो कृपा इसी सुंदर भारत भूमि जिसे सांख्य योग दर्शन योग आदि योगों के द्वारा जिसे गाया जाता है जिसे स्मरण किया जाता है जिससे दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप का जो है विनाश होता है। और यद्यंत काले त्वयिना नृणो मने विभक्त्यादीन चित्तते कलेवरम। कलयुग में जो सदा नित्य निरंतर स्मरण करता रहेगा उसको अंत काल में वही प्रभु का स्मरण होगा और वही प्रभु के स्मरण होने से अंतिम उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। कब? जब लगे रहोगे तब। जब तक नित्य निरंतर उनकी चरित्रों का स्मरण बना रहेगा नित्य निरंतर मुख से उनकी वाणी उनकी नाम संकीर्तन होता रहेगा तो नित्य पति नित्य लगे रहने से नित्य ध्यान करने से वही परमात्मा अंत गति में जा करके प्राप्त होता है। ये तो कहा भी गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहिया वतनाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। एक जन्म जन्मांतर कर यत्न करते 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 बड़े बड़े ऋषि महात्मा सिद्ध महापुरुष लगे हुए रहते हैं पर उनको अंत में भगवान का नाम स्मरण नहीं आता नहीं बना रहता। इसीलिए यहाँ सूत्र बताया गया है जो वर्णन किया जा रहा है अभी कथाओं में आपको श्रवण करा रहे हैं कि नित्य प्रति निरंतर आप लगे रहो उनकी स्मरण बना रहे चरित्रों को चित्रण करते रहो भगवान की लीलाओं को स्मरण करो भगवान के नाम को ध्यान करो
तब जा करके अंत में जो है वही सदगति को प्राप्त कराते हैं। यदंत काले त्वयि निर्गुणो मनो भक्त्या दधीतो छित दुष्करे वरः। कि यही परमात्मा का नाम। अंत में इस कलयुग में मात्र एक ही आश्रय है, एक ही जो है सहारा है, एक ही ऐसे हैं जो संकट को दूर करने वाले, मोक्ष को देने वाले और सतत निरंतर स्मरण करने से मनुष्य की सद्गति को भी प्रदान करते हैं। यही भगवान का जो है इस कलयुग में नाम है। तो कैसे? संकेतेन विद्वान् कुकलैरस्यात् यथा सयत्नं श्रमयेव केवलम्। ये जो है संकेत से हो या उठते बैठते चलते फिरते जैसा भी हो, इनकी स्मरण सदा बना रहे। इसी भारत भूमि में अनेक बहने वाली मंगलमय पर्वत का विवास है और इसमें मैनाक, चित्रकूट, ऋषभ, कूटक, कोलकल, सत्यदेव, ऋषि, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वैकुंठ, महेंद्र, बालीराज, विंध्य, सुकृता, निर्जरगिरी, पर्याप्त, द्रोणगिरी, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवत, कपूल, नील, गोकुमुख, इंद्रकाल, कामगिरी, ऐसे शत सहस्त्र शैल जो है यहाँ निवास करते हैं। यही निर्मल में नदी आदि सुंदर पवित्र भ्रमण करते हैं। एतापि भारत सब प्रजा। इस तरह भारत भूमि में अनेक महिमा, इसमें भी कौन बोले? चंद्रवसा, ताम्रवर्णी, अवध्योटा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणुपेश्वरी, स्वर्करवलता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विद्या, पयोष्वनी, तापी, त्रिविक्रमा, कौसुकी, मंदाकिनी, नर्मदा, शूरसा, रेवा, चर्मणवती, सिंधुनंद, सुरनंद, महानद, ऐसे दिव्य जो है पावन पवित्र करने वाली महा जो गंगा मैया आदि यहाँ नदियाँ जो है प्रवाहित हैं। शतचंद्र भागा, महारद्रान, आसक्त विश्व महानद्या। इस तरह से भगवत नाम, भगवत कथा, अनेक पावन पवित्र जो है स्नान आदि करने से पापों को निवृत्त करने वाली गंगा आदि नदियाँ प्रवाह हो रही है। यस्यौर भगवते सर्वभूतात्मने अनुरक्ता नीलये परमात्मने वासुदेवान्यमित भक्ति योग लक्षणो नाना गति निमित्त विद्या ग्रंथि द्वारेण यथा महापुरुष पुरुष संप्रसंगा। ऐसे महापुरुषों के प्रसंगों से, ऐसे महापुरुषों के दिव्य चरित्रों से भारत भूमि जो है पावन और पवित्र है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, इसलिए ब्रह्मा जी से देवता भी याचना करते हैं कि हे देवताओं के, हे ब्रह्मा जी, हमें भारत भूमि में आप कृपा करके भेजिए, हम भी भारत भूमि में जन्म प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं वहाँ ब्रह्मा जी से देवता लोग कि अहो अमीशाम किमिकार शोभनम प्रसन्न ऐसा शिवदूत स्वयं हरे यही जन्मलबधम नृषुबारिता जिरे मुकुंद सेवा पाहि स्प्रियाहिना। बोले ब्रह्मा जी, ऐसा कौन सा सत्कर्म किया, ऐसा कौन सा जो है धर्म कर्म किया जिसके कारण स्वयं भगवान प्रसन्न होकर के ऐसे दुर्लभ भारत भूमि में वो भी मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यहाँ जो है भारत भूमि में मनुष्य आते हैं। ऐसा कौन सा सत्कर्म का उदय, ऐसा कैसा सत्कर्म, ऐसा कौन सा महापुण्य जिसके कारण इनकी जो है भारत भूमि में जन्म प्राप्त कर लिया। जो मुकुंद सेवा, भगवान मुकुंद की चरणों की सेवा, इन्हें कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, वो दुर्लभ शरीर भी सुलभ होता है। और वो भी कहाँ जन्म, बोले भारत भूमि में। अन्य भूमि में जन्म ले तो अलग बात है, बोले भारत भूमि में जन्म लेना और बहुत बड़ी महान भाग्य है, महाभाग्य उदय होता है। तो भारत भूमि में जन्म, मनुष्य के योनि में जन्म प्राप्त होता है। क्योंकि ये भारत भूमि हमारे ऐसे ही भूमि पावन पवित्र है, जिस भूमि में भगवान ने स्वयं अवतार लिए और भगवान की चरण रज स्थित है और भगवान की लीलाएं अनेक लीला, भगवान के जितने भी अवतार दिव्य चरित्र यहाँ भारत भूमि में।
और यह भारत भूमि हमारे जो है सबसे बड़ी प्रधानता क्या कि कर्म भूमि है। भारत भूमि हमारी कर्म भूमि कहा गया। यहाँ हम सब जो भी कर्म करेंगे, चाहे पुण्य करें या पाप, सत्कर्म करें या दुष्कर्म, जितने जो भी हम कर्म करेंगे इस भारत भूमि के अंदर में सबको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य का जो किया हुआ कर्म स्वयं जब तक नहीं भोग लेता उससे मुक्ति नहीं मिलती है। कलयुग आसाम, क्योंकि जब कर्म का क्षय होता है तभी जो है मनुष्य उस पाप से मुक्त होते हैं। वो कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। पाश युक्त जो जीव कर्म में फंसा हुआ है और कर्म का जो स्वयं फल को भोगना ही पड़ेगा। भगवान करते भी हैं, क्योंकि जो कर्म है आप हम सब जो भी सत्कर्म करें दुष्कर्म करें, या तो भगवत का भजन स्मरण संकीर्तन सत्संग करें, या दुष्ट संग करने से दुर्गति को प्राप्त होगा, सत्संग करने से भगवत स्मरण भजन भगवत कथा श्रवण करने से सद्गति की प्राप्ति होगी। दो ही है लाभ हानि। जिस उसी तरह जो है पाप पुण्य श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ जो भगवान की शरण लेंगे, जो संत महापुरुषों की शरण में जाके बैठेंगे, और जहाँ सत्संग होगा, जहाँ संत महापुरुषों का आगमन होगा, वह सत्संग में आप जा करके जब बैठोगे तभी जीव का कल्याण होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग में जाए हुए शुद्ध विवेक बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती, और बुद्धि के साथ विवेक जब आ जाए तो वह कल्याण होता है। और सत्संग करने से ही विवेक का प्राप्ति, और विवेक से प्राप्ति आने के बाद मनुष्य सद्गति और सद्मार्ग के प्रशस्त होकर के भगवत की प्राप्ति करते हैं। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमेव लभतं पुरुषं यदा वै। अनेक जन्म जन्मांतर के जब जो पुण्य जब संचित कर्म एकत्र होता है तो भाग्य का उदय होता है, और भाग्य का जब उदय होता है तभी सत्संग की प्राप्ति होती है। सतम संग विभूतया, संत महापुरुषों की संसर्ग जिससे मनुष्य का परम कल्याण होता है। और जो है कामी संग लगने से, काम वासनाओं से वशीभूत होने पर नरक की गति प्राप्त होती है। असंत महापुरुषों की संसर्ग और शरण लेने से सद्गति की प्राप्ति होती है। इसलिए बिन सत्संग न हरि कथा, तहि बिना मोहन भाग, अमोह गए रघुनाथ पद, अनुराग। क्योंकि संत के सत्संग करने से मोह जो विनष्ट होगा, भगवत कथा आश्रय लेंगे तब जाके सुंदर जो है परमगति सत्कल्याण होगा। अंतोगत्वा मनुष्य का कर्म ही ऐसे है जो भगवत शरणानुग्रह ले और सत्संग में जावे। और मनुष्य का जो है असली दो नेत्र शास्त्रों ने कहा गया, नेत्र द्वयम रस्य मानुषेव। तो कौन? सत्संगस्य विवेकयः। एक सत्संग है और दूसरा आंख है विवेक। दो आंख जिस मनुष्य के पास नहीं है वो आंख रहते हुए भी मनुष्य अंधा है। इसीलिए सत्संग रूपी नेत्र और विवेक रूपी नेत्र जब आ जाए तो समझ लीजिएगा कि हमारा जीवन जो है ब्रह्म कल्याण हो गया। इस मनुष्य योनि में जब हम आए हैं तो भगवत के मनुष्य योनि में आने का जो हमारा दुर्लभ जो शरीर सुलभ हो गया है, तो भगवत भजन भगवत प्राप्ति करने का सार्थकता हमारी सिद्धि हो गई, और भगवान की प्राप्ति के सतत मार्ग पे हम आप तो चल बढ़े, और भगवान के स्वयं भक्ति हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो अहो अमीशां किम कार्य शोभिनम प्रसन्न सा शिवद्भुत स्वयं हरे, जय जन्मलवधाम ऋतवारिताजिरे मुकुंद सेवा कयस्विहीना। बोले ऐसी कौन सी सौभाग्य, ऐसी कौन सी सत्कर्म ब्रह्मा जी। तो बताइए, जहाँ स्वयं भगवान मुकुंद की चरणों की भक्ति इन्हें प्राप्त हो जाती है। नारायण पाद पंकज स्मृति, भगवान नारायण की जो चरण पंकज का स्मरण चरण कमल का बना हुआ रहता है। तो कलमायुषाम, इस कलयुग कलमत वंश को विनाश के लिए क्षण भर में ऐसे भारत भूमि में ऐसा कौन है
बोले हाँ जो क्षण मात्र यत्रैवं नित्यमेवावसति हरि आदयाद्योपनित्यां सतत स्मरणां भक्तियुक्ता सदकल्याणमेतद् यस्या स्मरणे सदैवामुनिरतिनिरतयां भक्तभक्तो विज्ञानां तस्यां हरति सदैव नित्यमयां धन्योऽपि भारतस्य भूमिभागे। क्योंकि ऐसे धन्य है भारत भूमि। धन्यो सुधरा 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 यस्यांगे गंगा यमुने यस्यांगे च विमलानितं यदिराद रघुराघव यदुनन्दन नन्दनने सुधरा 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 यस्यान भूमिभाग यंगा यमुने। बोले ऐसे ऐसी के धन्य पावन पतित जो है गंगा मैया, भगवान श्री की धाम वृंदावन धाम अयोध्या धाम, ऐसे प्रभु के दिव्य धाम से धराओं से तरफ भारत भूमि पड़ा हुआ है। महात्मा देवताओं ये बहुत बड़ी महापुण्य है जो यहाँ मनुष्य जो जन्म लेकर के आते हैं और जो कर्म यहाँ जो हम करते हैं उसी कर्म का कर्म भूमि में आने से ही उद्धार होता है। और ये कर्म की बंधन से जो सकर्म करने वाले मोक्ष को प्राप्ति करते हैं। भगवान कहते भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप या कर्म भूमि में आके सत्कर्म कीजिए, सत्संग करिए, भगवत कथा का श्रवण कीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। बोले जहाँ वैकुंठ कहते हैं, जहाँ स्वयं नारायण है वैकुंठ में, जहाँ भगवान निवास करते हैं वैकुंठ आदि, वहाँ भी जो है जाने मनुष्य अगर वैकुंठ की प्राप्ति कर ले, वैकुंठ प्राप्ति होने के बाद भी वहाँ जाओगे तो मिलेगा कुछ नहीं। भगवान जरूर है मगर भगवान की कथा नहीं मिल पाएगी। भारत भूमि की महिमा की वर्णन बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए तो वैकुंठ में भगवान मिलेंगे, वैकुंठ में जाके वहाँ सब कुछ मिलेगा मगर भगवान की जो दिव्य कथा का नहीं मिल पाएगा। ना दिव्य श्रवण स्मरण कीर्तन भजन मिलेगा जो इस भारत भूमि में हम सब आपको प्राप्त हो रहा है। भारत भूमि की महिमा का वर्णन इसीलिए कहा गया, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापका न यत्र साधो भागवता तदाश्रयः न यत्र यज्ञेश मकामो शवा सुरलोकवेति नमसे व्यताम। ये जो भारत भूमि की महिमा, जहाँ स्वयं नारायण है नारायण जरूर मगर वहाँ नारायण की कथा नहीं मिलेगा। नारायण की कथा वही जो है मोक्ष को देने वाले हैं। और वहाँ ना तो जाके तुम्हें यज्ञ मिलेगा, ना वो साधु महात्माओं की सुंदर सुश्रेवा मिलेगा, न साधुयाम भागवता तदाश्रयः। भागवत भक्त भागवत भगवान की कथा, भगवत सत्संग महापुरुषों की आश्रय, उनकी श्री चरणों की सेवा। न यज्ञेश मकहा, वहाँ जाने के बाद यज्ञेश जरूर वहाँ मिलेंगे मगर यज्ञ नहीं मिलेगा। भगवान यज्ञ नारायण रहेंगे मगर वहाँ यज्ञ नहीं होगा। इस भारत भूमि में हमें यज्ञ भी करने को मिलेगा। इस भारत भूमि में भगवान की भजन करने को मिलता है, भगवान की कथा श्रवण करने को मिलता है। और भगवान की सुंदर जो है यहाँ सब जो भक्त हैं महापुरुष हैं उनकी दर्शन और महापुरुषों की चरणों को आश्रय और महापुरुषों की चरणों की सेवा, ये जितने सब कुछ उत्तम से उत्तम दिव्य है ये सब सत्संग महापुरुषों की ये कहाँ प्राप्त होती है? इस भारत भूमि में महिमा बताया। इसीलिए तीन सद्दयानम हर्षि भागसो अवनि सविधवानु सुमृतम तेनाजनाभे स्मृति लब्धस्यात् वर्षे हरिद्याज भजत संतनोति। इस अजनाब देश में, इस भारत भूमि में यही जो है भगवान का अनेक दिव्य जो है जन्म अनेक प्राकट्य हुए और यही भगवान की भजन की प्राप्ति होती है। हे देवताओं, इसलिए भारत भूमि धन्य है। भारत भूमि में जन्म लेने वाले भी धन्य हैं। और कहा भी गया कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा
दुर्लभ शत ग्रंथ निगावा। देह धरे कर यह फल भाए, बजाए राम सब काम बिहाए। क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य योनि प्राप्त होता है, जो आज भारत भूमि की महिमा में वर्णन बताया। और वो भी कैसे कि दो देवताओं को भी दुर्लभ है वो शरीर हम आप सबको प्राप्त होता है। किस लिए प्राप्त होता है कि भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, संत महापुरुषों के दर्शन के लिए, संत महापुरुषों की सेवा के लिए। नेत्र भगवान ने जो दिया है हमें, तो किसके लिए? संसारिक लौकिक दर्शन के लिए नहीं। भगवान नेत्र दिए तो किसको? महापुरुषों की दर्शन, भागवत महापुराण के दर्शन, भगवान राधा माधव की दर्शन, सीताराम की दर्शन, भगवान शिव की दर्शन। जहाँ सत्संग हो, जहाँ भागवत कथा, वहाँ जाके सुंदर भगवान की दर्शन और भगवान की कानों से कथा को श्रवण। ये नहीं कि आंख दिए भगवान को इधर उधर के जो है दृश्य को देखे, क्योंकि इधर उधर की दृष्टिपात जब होगी और जब दृष्टि दोष हो जाएगा, दृष्टि दोष होने से मनुष्य के जो अंदर में वही विकार होता है। जहाँ नेत्र दोषित हुआ वहाँ जो है दृश्य दोषित दृश्य दर्शन कर लिया, हम लोग कहीं देख लिए, उससे प्रभाव मन में विकार विपरीत ग्रहण कर लेता है। उसी दृष्टि दोष के कारण मन में कुभाव कुविचार और वह जो है वैमनस्यमता और वह पाप का जो संचार होता है। तो नेत्र दिए प्रभु ने इसलिए कि हम सुंदर सुंदर जो है भगवान के दिव्य स्वरूपों को दर्शन करें, भगवान के जो है संत महापुरुषों की दर्शन करें, भागवत कथा में जाएं, भागवत महापुराण की दर्शन करें, रामायण हो, महाभारत, महासुंदर, यज्ञ नारायण तो यज्ञ नारायण की दर्शन करें। कान भगवान ने हमें दिया इसीलिए कि उनकी कथाओं को श्रवण करें। वाणी गुणान कथनौ श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः। वाणी दिया है इसलिए वाणी गुणान, उनकी गुण की जो है संकीर्तन स्मरण करें। श्रवणौ कथायाम, भगवान की जो कथा को श्रवण करें, इसी जो है श्रवणेन्द्रिय से, कान से। और कहा भी गया कि कथा तुम्हार सुभग शरीनाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। बोले भगवत कथा सुनने के लिए जो श्रवण है, ये श्रवणेन्द्रिय जो हमारी कान है, क्या हो जाए? बोले समुद्र की समान हो। कैसे समुद्र के समान? ये कान को ऐसी बनाओ कि समुद्र जैसा, जितने नदी नाले, जितने झाड़ झरोखे, जितनी सब जल जो है, सब जल एक जो है छोटे छोटे नाले आदि की जो जल जो है नदियों में, नदियों की जल सब मिल सके गंगा आदि महानदियों से मिलता हुआ अंत में समुद्र में जाके सब जल जो है समा जाता है। अंत में वह समुद्र पूर्ण नहीं होता, इसलिए उसको सम माने बराबर, उद्र यानी उदर। जिनकी उदर में, जिनकी पेट में जितने जल से अधिक जल भी जाए, उसके बाद भी वह जल पूर्ण न हो, सबको अपने अंदर में समा ले, वही है समुद्र। तो समुद्र के समान हमारे कान हो। किस तरह के? भगवत कथा नित्य निरंतर नदी नाले जल की समान प्रवाहित हो, इसी तरह भगवत कथा नित्य निरंतर हमारे भगवान की संकीर्तन कानों में हमारे नित्य प्रति जाते रहे, तो भी वह पूर्ण नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पूर्ण हो गया तो समझो फिर वह जो है कथा श्रवण सही ढंग से नहीं कर पाया और भगवान का स्मरण नहीं कर पाया। क्योंकि रामचरित जे सुनत अघाई और रस विशेष जानाति न नाही। तो उसने भी कहीं सुन कहा कि मैं कथा तो सुन लिया, पूर्ण हो गया, कृष्ण कथा को मैंने सुन लिया, मैं पूर्ण हो गया। बोले वो कभी की कथा का रस से जो है और भगवत कथा का महिमा जाने ही नहीं पाया। क्योंकि यहाँ पुराणों में इसीलिए कहा गया नित्य निरंतर श्रवण करते रहे, तब वह जो कथा पर भी से वह तृप्त ना हो, तब से वह तभी से वह जो है प्यासे रहे। जिस तरह से जो है चातक
जल पी करके भी तृप्त नहीं होता, अंतो गत्वा उस चकोर की तरह तृप्ति को न प्राप्त हो जाए। नित्य निरंतर भगवत कथा सुनने की जो है लालसाएं बढ़ती रहे, नित्य प्रति उनकी चरणों में आश्रित होकर के उनकी भक्ति बढ़ते रहे। तो यहाँ जो है भारत भूमि की महिमा इसीलिए बताया। तो जो भगवत कथा सत्संग महापुरुषों की सेवा और धर्म कर्म यज्ञ नारायण की जो भूमि में मिलते हैं वह अन्य भूमि में प्राप्त नहीं होती है। बोली धन्य है इस भारत भूमि, धन्य है यहाँ जन्म लेने वाले मनुष्य, जो देवता लोग भी बार बार उनकी प्रशंसा करते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। सिंह बन गए जहाँ खिलौने, गाय जहाँ गो माता है, हर कण कण इसके शंकर है, हर रोम रोम में राम रमा, और उनका ये बात कहाँ लो, जिनमें सब श्याम क्षमा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ गाय माँ प्यारी है, इसकी हर कण कण में शंकर, हर रज रज में जा राम रहा। का कहे क्या महिमा इनकी, सबही में रंग श्याम रंगा। तो ऐसे है यहाँ भारत भूमि, जिनकी रज रज पूजनीय है, जिनकी कण कण जो है शिव है। जो भी कोई पत्थर भारत की उठा ले सुंदर, वह भी शिव के समान पूजन करने से भगवत शिव की प्राप्ति होती है। तो धन्य है भारत भूमि, धन्य है भारत में रहने वाले जीव देवता लोग भी वहाँ याचना करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं भारत महिमा की गाए। और उस भूमि में हम आप सब आए हैं, बहुत बड़ी भाग्य है जो हम लोग यहाँ पर जीवन प्राप्त किए। और उससे भी बड़ा सौभाग्य जो भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, भागवत के दर्शन कर रहे हैं। बोले राधा रामचंद्र भगवान की, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे। बरसाने वाली राधे, हरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे, हरसाने वाली राधे, सरसाने वाली राधे, हरसाने हरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे, हरसाने राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे। श्री राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे।
राधे कहिए सहारा मिलेगा। राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहिए किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा। किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा। राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 बोले बाल मुकुंद भगवान की, भागवत महापुराण की। इस तरह से जो है भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भारत भूमि की महिमा बताई। अब भारत भूमि में जो है महान महिमा को बताने के बाद यहाँ जो है सुंदर नवग्रह मंडल आदि की स्थिति को वर्णन किए और शिशुपाल चक्र का वर्णन श्रवण कराया। और वही 12 जो है राशि अर्थात एक निमिष एक जो है रथ, उनके जो पहिए जिनमें 12 जो है आरे लगे हुए, वही 12 राशि विभाजित के जो वर्णन किया गया। और क्रमशः वह जो है नवग्रह देवताओं का स्थान का बताए। और वही जो है 30 योजन सहस्त्रांतम, 30,000 योजन की जो कला के समान आख्यान करने वाले सुंदर दिव्य जो है यहाँ अध्यात्म परम शास्त्र को धारण करने वाला, एकादश रथ के समूह लक्ष्य को प्राप्त करने वाले भगवान आदित्य का जो है वहाँ रथ उतने ही जो है सहस्त्र योजन का उनका निमि, और उसी निमि में बैठने वाले उनकी सारथी अरुण। और वही जो है भगवान सूर्य रथ के साथ जब भ्रमण करते हैं तो वहाँ वरुण लोग, यम लोग आदि को प्रदक्षिण करते हैं। प्रमदितान शाम और प्रवदित होकर के फिर वहाँ जो है अमरावती आदि देव सूर्य इंद्र लोका अमरावती आदि को भी गमन करते हैं। यथावत क्रमशः फिर वह दिन रात आदि का संभागों का विभाजन होता है। उत्पत्ति स्थिति लय कल्प कल्पांत प्रकृति की जो अभ्यंतर लीलाओं महिमाओं को वह जो है जा करके स्वयं ज्योतिष सारे चक्र के द्वारा निर्धारित करते हैं। फिर भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ये जो भारत भूमि में ऐसी ही दिव्य रचना, रात दिन आदि का वर्णन, नक्षत्र आदि का जो है वर्षा ऋतु छठ मारिशों का प्रभाव इस भारत भूमि में। फिर आगे राजा कहते हैं कि हे सुखदेव जी, आप हमें बताइए लोकस्यं कथामीति। बोले त्रिगुणात् कर्म श्रुतव्य कर्तव्याम पृथ्वीधाम तारयते तम भवन्ति। आप हमें इस समय कृपा करके बताएं कि नरक नाम भगवन किम देश विशेषाः अदाम वास्त्रलोक्याम अहोश अंतरालामृते। बोले हे प्रभु, हे सुखदेव जी, ये जो नरक आदि का वर्णन है तो इस